ये बात साल 1993 की है, जब पहली बार दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1993 के बाद 2024 और अब 25 आ चुका है, लेकिन भाजपा के लिए दिल्ली में वो दौर ना आया जो उसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सके। एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अब तक का क्या इतिहास रहा है, किसने कितनी बार चुनाव जीता है, सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो पर, इस स्टोरी पर। जुड़ जाइए मेरे साथ। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने आखिरकार तारीखों का ऐलान कर दिया है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 3 दिन पहले चुनाव के लिए वोटिंग होगी, यानी 5 को वोटिंग, 8 को दिल्ली में कौन दिल्ली की सत्ता का बादशाह होगा, दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान होगा, यह तय हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बातचीत करते हैं कि अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसके पास कितने साल तक सत्ता रही है। साल 1993 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार दिल्ली की सत्ता में और आखिरी बार काबिज हुई। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने और जब 5 साल बाद 1998 में चुनाव हुआ तो भाजपा ने एक दांव चलने की कोशिश की। यह दांव था सुषमा स्वराज पर खेला गया। चुनाव के कुछ दिनों पहले सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जब 98 के नतीजे आए तो कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए राजधानी दिल्ली में सत्ता का सूखा मानो कभी खत्म नहीं हो सका। 1998 में कांग्रेस की सरकार, इसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार बनती रही। 2013 वो दौर आया जब कांग्रेस भी सत्ता से बाहर हुई। 1998 के बाद कभी कांग्रेस ने हार का मुंह नहीं देखा था, लेकिन 13 की कहानी देश में और खासकर राजधानी दिल्ली में बदल चुकी थी। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। ये वो दौर था जब यूपीए की सरकार जो देश में थी, जो केंद्र में थी, उसमें भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे थे। कहीं स्पेक्ट्रम घोटाला, कहीं 2G घोटाला, कहीं कोयला घोटाले के आरोप, कॉमनवेल्थ घोटाला। देश में महंगाई अपने शवाब पर थी, चरम पर थी और राजधानी दिल्ली में जुर्म की दास्तां हर गली सड़क पर लिखी जा रही थी। निर्भया कांड भी सामने आया था और उसी दौर में अन्ना हजारे ने दिल्ली में एक आंदोलन किया था और इस आंदोलन की आग से साल 2013 में निकली आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया बने अन्ना हजारे के परम शिष्य, लेकिन अब दूरी हो चुकी है। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। 2013 में अन्ना आंदोलन की सफलता के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो राजनीति में आएंगे, राजनीति के भीतर आकर भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। लेकिन नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही पिछले 12 सालों में भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे लग जाएंगे, उन्हें जेल तक का सफर तय करना पड़ेगा। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनावी सफर में अपने कदम रखे तो उसे एक शानदार शुरुआत मिली। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज तो नहीं हो सकी, उसे पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन दिल्ली चुनाव में 2013 में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी 32 सीटों पर, लेकिन भाजपा के पास बहुमत नहीं थी और साथ ना कांग्रेस का ले सकती थी ना आम आदमी पार्टी का। इसलिए 8 सीटों वाली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को कुर्सी सौंप दी। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का बहादुर समर्थन स्वीकार कर लिया और इसे कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा निर्णय था। अरविंद केजरीवाल की राजनीति उन दिनों तूफान जैसी थी, शबाब पर रहती थी, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलाए गए उनके हाथ उन्हें सत्ता के लालची वाले आरोपों से घेर लिए। अब अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई, करीब 48-49 दिन सरकार चली, लेकिन लोकपाल बिल पर जब सहमति नहीं बनी तो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन टूट गया और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, सरकार भंग हो गई। यह दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ था 2013 का विधानसभा चुनाव, जब हंग असेंबली आई थी, यानी कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 2015 तक प्रेसिडेंट रूल रहा और फिर विधानसभा चुनाव आए और ये वही विधानसभा चुनाव थे जैसे 1998 में हुए थे। 98 में कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था और 2015 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को उसी तरह पूरी तरह दिल्ली की सत्ता से दूर दूर तक बाहर कर दिया और दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बन गया।
70 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार और पूर्ण कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद दिल्ली में जबरदस्त राजनीति चली। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी की तरह व्यवहार, कभी कार लेने से इनकार, कभी गाड़ी लेने से, राखी बिरला, मनीष सिसोदिया, और इसके बाद बड़े बड़े घर ले लेना, कार ले लेना, तमाम सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ, और कई बड़ी योजनाएं भी हैं, जिनमें से एक थी कथित शराब नीति घोटाला। 2015 के बाद 2020 आते आते अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में तो अपना सब कुछ दिखा दिया, लेकिन 20 के बाद आया शराब नीति का आरोप, जो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे घातक हो गया। 20 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने एक तरफा मुकाबला जीता, 62 सीटों पर जीत हासिल की, और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कितनी सीटें आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। लेकिन अब आया है 2025। अरविंद केजरीवाल जेल का सफर तय कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मुकदमे हैं। सीबीआई, इसके अलावा ईडी, अलग अलग जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की जांच कर रही हैं कि उन्होंने शराब नीति में भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है। उनके मित्र आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाले मनीष सिसोदिया भी जेल का सफर तय कर आ चुके हैं। संजय सिंह जेल का सफर तय कर चुके हैं। सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के न जाने कितने ही नेता। फिलहाल मुख्यमंत्री हैं आतिशी। अब आप देखिए, 1998 में जब साहिब सिंह वर्मा को अलग कर भाजपा ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था, तो भाजपा की सरकार चली गई थी। अरविंद केजरीवाल ने अब क्या किया है? अरविंद केजरीवाल ने खुद इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या 1998 वाला वो दौर 2025 विधानसभा चुनाव में भी लौटेगा, या अरविंद केजरीवाल इस बार फिर से दिल्ली की सल्तनत में एक तरफा राज करेंगे? देखते रहिए लिबरल टीवी।